मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। धन्यवाद आपकी तारीफ। क्या बात है, वाह। अवधेश भैया, आप लोग कहते हैं कि बड़ी बहन है हमारी और आप छोटे भैया हैं मेरे। मेरी आदत में नहीं है कि मैं खाम खाई खींचातानी की कोई जवाबी करूं। बिल्कुल। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा नीचे वालों को बचाए रहिए, इधर उधर के घरों में न झांकें। देख लो यार, चाहे के लिए आए वही करें। देख लो, नहीं बेचारे की सेवा हो जाए, क्या फायदा। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं भैया, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। गाने में कोई शब्दों का सर्कस नहीं है ना, थोड़ा बहुत है भी। सुनिए, बस गीत कह रहा है क्या वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। और यहाँ पर अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं। अकोहरी, रायबरेली, लालगंज इत्यादि ये सब जगह ऐसी है जहाँ कीर्तन हृदय से सुनते हैं लोग। बिल्कुल। सतनाम भैया गाना सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए, आप जैसे श्रोता आकर कीर्तन को सजाते हैं, हमारे संतोष भैया, सतनाम भैया और सभी लोग, और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि श्रोता जो होते हैं वो जनता जो होती है कलाकारों की जान होती है। बिल्कुल। अगर ये सुनने वाले ना हो, चाहे ऑनलाइन जो भी लोग सुन रहे हैं ये भी, और चाहे आप लोग, अगर आप लोग ना हो तो कलाकार मिट्टी है, कूड़ा है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों की बदौलत हम लोग हैं। क्या बात है। अच्छा, और भैया हमारे कल्लू सिंह जी, अकोरी चौराहा, आपकी ओर से इस धुन पर 151 मुद्राएं हैं, जिसमें 101 मुद्राएं मेरे लिए हैं और 50 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया के लिए हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। आप लोग भी इस लाइन को याद रखिएगा, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं प्रयास कर रही हूँ ऐसी ही कोई बात आ जाए। बिल्कुल। राम कल राजा बनाए जाएंगे। राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया कि कल राम राजा बनेंगे। सारी रानियां महल सजाने लगी, उसमें कैकई भी महल सजाने लगी कि मेरा पुत्र राम राजा बनाया जाएगा। लेकिन तब तक एक नारी आ गई, इस नारी का नाम है मंथरा। मंथरा ने आकर अपना काम कर दिया। कहा है कैकई, जितनी खुशी से तुम महल सजा रही है, अगर राम राजा बन जाएंगे तो तेरा भरत ऐसे ही रह जाएगा। कैकई ने कहा बात तो सही कह रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो मंथरा ने कहा जा कोप भवन में चली जा, गुस्सा होके बैठ जा, और राजा दशरथ पूछे तो अपने वही मांगे रखे हुए 2 वरदान मांग लेना। कैकई ने कहा ठीक। कैकई कोप भवन में पहुंच गई। भाई साहब, पहले अलग अलग भवन बनते थे, लीला भवन, शयन भवन, गुस्सा करने का भी भवन होता था, कोप भवन। आजकल कोई भवन कोप भवन नहीं बनता, क्योंकि जितने भवन है सब में अपने आप कोप हो रहा है। और क्या,
सारे कमरे कोप वाले हैं उसमें, तो अलग से नहीं बनता। अब देखिए कैकई कोप भवन में पड़ी है, राजा दशरथ आए, कहा कैकई ये क्या हाल बना रखा है, राम राजा बनेंगे, तुझे खुशी मनानी चाहिए। और क्या? कैकई ने कहा महाराज नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के। राजा दशरथ ने कहा क्या मांगती है, मांग ले, मांग ले, तेरे लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। कैकई ने कहा महाराज जान वान नहीं चाहिए, वो रखे हुए 2 वचन दे दीजिए। आप कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा ने कहा मांग, मांग 2 नहीं 4 मांग ले। राजा को क्या पता कैकई क्या मांग लेगी। कैकई ने कहा पहले वरदान में मैं अपने भरत को राजगद्दी चाहती हूँ। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ले ले, ले ले। दूसरा मांग। कैकई ने कहा दूसरा वरदान मैं राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती हूँ। बस जब इतना सुना तो राजा दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और 6 बार मुंह से राम नाम निकला और उनके प्राण निकलने लगे। तो मेरी पंक्ति कह रही भैया अवधेश जी सुनिए, सुनिए। कि तिलक राम जी का तिलक राम जी का वो करने न पाए। राजा दशरथ तिलक राम जी का वो करने न पाए, कैकई के कारण सुख से मरने न पाए। धन्यवाद। वाह। वचन में बंधे थे तो ना करने पाए, और शोक सिंधु से फिर ना उबरने पाए। और राजा के जब प्राण निकल गए 6 बार राम कह के, तो अवध के अधिकतर, लाइन सुनिए सुनिए, अवध के अधिकतर नर नारी करते आपस में चर्चा आज भी उसी का। सब चर्चा कर रहे हैं राजा के मर जाने के बाद। अवध के अधिकतर नर नारी करते आपस में चर्चा आज भी उसी का। अब पंक्ति अच्छी लगे तो अपना तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। पहले सुनिए सुनिए। अवध के अधिकतर नर नारी करते आपस में चर्चा आज भी उसी का। और सब कहने लगे क्या? वो जिस दिन कुपित हो, कैकई वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। क्या बात है, वाह। जिस दिन से कोप भवन में कैकई आई तो उस दिन से अवध की सारी नगरी में जैसे आग लग गई हो। वो खुशी का दिन आखिरी था। वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। टुकड़ा और सुनिए। कौशल्या बेबस, कैकई ने वरदान मांग लिया लेकिन राम की मां कौशल्या की हालत देखिए। देखें कि कौशल्या बेबस वो दुख को दबाए, रोए रात दिन लेकिन आंसू न आए। रो रही लेकिन आंसू ना आए। तो मुख सबके उतरे सुमन मुरझाए,
सब कहने लगे क्या? राम आए वापस तभी दुख ये जाए। तो सोचते हैं सारे कर कर इशारे, बदल गया भाव कैसे महाविदुषी का। क्या बात है, वाह। अवधेश भैया, कैकेयी जैसी नारी भी नहीं हो सकती। राजा दशरथ को अपनी सभी रानियों में सबसे ज्यादा प्यारी कैकेयी थी, क्योंकि वही कैकेयी है जिसने राजा दशरथ को रथ पर से अपनी अंगुली धुरी में लगाकर प्राण बचाए हैं। वो घुड़सवारी जानती है, युद्ध करना जानती है, तलवार चलाना जानती है। और ज्ञानियों में सबसे ज्ञानी महिला है वो। तो कैसे राजा दशरथ उसके लिए इतना बड़ा वरदान मांग रही है। राजा दशरथ सोच रही है, क्या सोच रही है कैकेयी? तो सोचते हैं सारे कर कर इशारे, बदल गया भाव कैसे महाविदुषी का। वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आए, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का, अवध में खुशी का। अब गीत की अंतिम पंक्ति देखिए। पहले दुख की घड़ी है, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। अब पंक्ति कह रही है, जरा गौर से सुनिए। सुनिए। लोग कहने लगे 14 बरस बीते कैसे क्या बताए, हरी भी नहीं है सूखी लताएं, सूखी लताएं, सूखी लताएं। सारे लोग कहने लगे भगवान भी नहीं है और सुमन फूल पेड़ सब मुरझा गए हैं। लेकिन आई खुशी जब राम लौट आए, तो द्विवेदी खुशी से क्रांति मुस्कुराए, क्रांति मुस्कुराए, क्रांति मुस्कुराए। सवाल उठता है कि कैकेयी 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांग रही है? सोचे 20 वर्षों का मांग सकती थी, 25 वर्षों का मांग सकती थी, 100 वर्षों का मांग सकती थी, या जीवन भर का वनवास मांग सकती थी। लेकिन उसने नहीं मांगा, क्योंकि वो जानती है कैकेयी साधारण नहीं है। राम ने स्वयं कहा है कैकेयी से कि मैया आप मेरे लिए वरदान मांगे। और राम भी ये जानते हैं कि रावण की मरने की 14 बरस की अवधि शेष रह गई है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और जब राम रावण को मार कर आए, तो आदरणीय शिवानंद भैया इस लाइन को सुनिए। सुनिए। जब रावण को मार करके आए राम, तो वहां के नर नारी जो हैं वो कल से सजाए, कल से सजाए, कल से हैं बैठे, कल से सजाए सब, कल से हैं बैठे, चाहते हैं दर्शन हो राम जी का। धन्यवाद। और जब राम आ गए, तो जिस पल अवध में प्रभु राम आए, तो दिन लौट आए फिर से खुशी का। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। जिस पल अवध में प्रभु राम आए, तो दिन लौट आए अवध में खुशी का। वो जिस